एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। कहते हैं 100 सुनार की तो एक लोहार की। बेंगलुरु में चल रहे महागठबंधन की मीटिंग के बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर ग्रैंड अलायंस को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने 2024 में साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का रोड मैप तैयार किया है, तो वहीं इसी बहाने कई नेता देश के पीएम पर भी तंज कसते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पीएम मोदी जब अपने पर आ जाते हैं तो उनसे बेहतर कटाक्ष शायद ही कोई कर पाता है। एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ। महागठबंधन पर पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया कि सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उनकी एक अवधी कविता खूब वायरल हो रही है। दरअसल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन का उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार का मतलब लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए होता है, लेकिन परिवारवादी पार्टियों का सिर्फ एक ही मंत्र है, परिवार का, परिवार द्वारा, परिवार के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि परिवारवादी पार्टियों का मोटो क्या है। उन्होंने बताया कि परिवारवादी पार्टियों का मोटो है फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। पीएम मोदी ने कहा कि एक अवधी कवि ने लिखा कि गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है, माल कुछ है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 24 के लिए 26 होने में जुटे राजनीतिक दलों पर अवधी की कविता बिल्कुल फिट बैठती है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं, और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए
ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। वहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि विपक्ष पर निशाना साधा जाए और विपक्ष की तरफ से कुछ बोला ना जाए। पीएम मोदी ने कविता क्या सुनाई, अखिलेश यादव ने इसको लेकर पूरा ट्वीट कर दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो 2 और जोड़ लेते तो 38 + 2 40 पूरे हो जाते। सबने वो पुरानी कहानी तो सुनी होगी। बता दें कि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन का नया नाम तय हुआ है। 18 जुलाई की बैठक में 26 दलों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग के बाद बताया कि विपक्षी दलों की गठबंधन का नाम अब इंडिया होगा। इस इंडिया का पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। खड़गे ने बताया कि इस नाम पर सभी दल सहमत हुए हैं। विपक्ष की अगली मीटिंग मुंबई में होगी। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक विपक्षी एकजुटता के लिए 11 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के सदस्यों का नाम मुंबई में बताया जाएगा। इस सवाल पर कि इस इंडिया का चेहरा कौन होगा, खड़गे ने खुलकर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमने इसीलिए 11 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।